अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद। खुशी होती है एक नए दिन का आगाज़ करते हुए जब आपकी सोच में कुछ पॉजिटिविटी होती है। हमें अच्छा लगता है कि आपके दिन को हम अमेजिंग बनाने आते हैं कुछ अमेजिंग सेगमेंट्स के साथ। जिस तरह मैं बहुत खुश हूँ कि आपके जिस तरह से पैगामात हमें मिल रहे हैं, आप यकीन जानिए इतनी खुशी होती है कि आप राइजिंग पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वो जो आपके पैगामात हैं वो आज दोपहर 12 बजे तक ही हमें मिल सकेंगे, उसके बाद ये नंबर बंद हो जाएगा। सो आप वो लोग जो अभी चाह रहे हैं कि अभी टाइम है, अभी हमारे पास सैटरडे संडे है, मंडे को सेलिब्रेशन है, तो आपको बता दें वक्त बहुत कम है। आपके पैगामात 30 सेकंड से 45 सेकंड तक की वीडियो मैसेज के थ्रू आप हमें अपने पैगामात जो है वो भेज सकते हैं 030756000808 पर। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर जो है इस वक्त मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आपके पैगामात हमें फेसबुक पेज के थ्रू भी मिल रहे हैं। आप इनबॉक्स कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर। सो बहुत बहुत शुक्रिया। सो वो जो आपके बाकी मैसेजेस हैं जिस पे आप कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो मैसेजेस हमें नहीं मिलते क्योंकि ये नंबर कॉल के लिए नहीं है। राइजिंग पाकिस्तान आज कुछ बहुत ही अलग करने जा रहा है, कुछ अमेजिंग करने जा रहा है। वो अलग और अमेजिंग क्या है? आज सब अपने अपने सेगमेंट को सजा कर लाए हैं डिजिट 5 पे। अगर हम बात करें अबिहा की, तो अबिहा ने कहा कि आज मैं आपको बताऊंगी साइन लैंग्वेज के बारे में। हमने कहा ठीक है। सो उन्होंने कहा मेरी कोशिश है कि मैं कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं। सो डिजिट 5 के साथ आज का पूरा जो प्रोग्राम है वो चलेगा। सो अबिहा कुछ अमेजिंग साइन लैंग्वेजेस के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ हमारा साथ देंगी गुड न्यूज़ में अमारा रूही। अमारा भी जो है आज सिर्फ गुड न्यूज़ नहीं ला रही, ग्रैंड न्यूज़ है। ग्रैंड गुड न्यूज़ के साथ वो हमारे दिन को अमेजिंग करने जा रही हैं, क्योंकि उनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 अच्छी खबरें हैं। सो वाकई जो पूरे वीक में हमने देखा कि क्या अच्छी एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में जो चीज़ें हुई, आज उनको वो इकट्ठा करके कंपाइल करके हमारे पास ला रही हैं। सो देखते हैं कि अमारा रूही कौन सी ऐसी 5 न्यूज़ है जो हमारे साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे। और ट्रेनर काशिफ जो है उन्होंने कहा आप सब लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं, मेकअप रूम में अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि हफ्ते के 5 दिन 6 दिन जो है वो अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज का भी ख्याल रखें। तो उन्होंने कहा ये सारी परेशानी आप छोड़ दें। मैं कह रही थी ना आज हर कोई अपने अपने सेगमेंट में डिजिट 5 का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन करके लाया अपने सेगमेंट को। तो कहा हफ्ते के 5 दिन आप काम करते हैं, चले एक काम करते हैं कि आपको 2 से 3 दिन में आपके वेट के हवाले से हम आपको ट्रेन करते हैं कि आप 2 से 3 दिन अगर अपना वर्कआउट कंटिन्यू करते हैं तो किस तरह से आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं, और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं। सो देखते हैं कि ट्रेनर काशिफ 2 से 3 दिन के कम अरसे में, कम वक्त में हमें क्या एक्सरसाइज बताते हैं। हम बात करते हैं फ़ैशन ट्रेंड की। हम बात करते हैं कि इस दहाई में फ़ैशन ऐसा था, इस दहाई में ऐसा फ़ैशन था। अच्छा फ़ैशन तो रिपीट हो रहा है। हम अक्सर अपनी मदर्स के साथ बैठे होते हैं तो वो कहते हैं आपको पता है यही वाला फ़ैशन जो है वो हमारी अम्मियाँ किया करती थी, हम ये सब करते थे। सो आज फ़ातिमा जदून जो है अपने सेगमेंट को सजाएंगी 5 दहाइयों के फ़ैशन के ट्रेंड से। सो देखते हैं कि वो 5 ऐसी कौन से फ़ैशन ट्रेंड्स जो वो हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं, जो आपने अपने पेरेंट्स से सुने, मैंने अपने पेरेंट्स से सुने, हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुने। सो आज वो भी अपना सेगमेंट जो है वो 5 के डिजिट पर लेकर हैं। अब बात करते हैं हमारे ख़ास मेन सेगमेंट की, जिसमें तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे 5 फैंटास्टिक फीमेल से। ये किताब आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस किताब का मकसद ऐसी 5 ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाना है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। गूंजती सरगोशियाँ। तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे 5 फैंटास्टिक फीमेल से। वो क्या कहती हैं इस बारे में, किस तरह से चीज़ें उन्होंने सीखी और उनको ये ख्याल आया कि उन्होंने इसको लिखना है और इस किताब की शक्ल में लेकर आना है। आपके पैगामात और जो है व्हाट्सएप के थ्रू हमें मिलेंगे 030756000808 पर। आप हमारा साथ देंगे, सेगमेंट को आगे लेकर बढ़ते हैं। अबिहा वेट कर रही हैं, मैं अबिहा का वेट कर रही हूँ। सो आपने कहीं नहीं जाना, बढ़ते एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी आ गई हैं साइन लैंग्वेज के बारे में कुछ हमें बताएंगी, सिखाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा आप बताइए, ये साइन लैंग्वेज के बारे में बात करने का ये जो ख्याल है कुछ आया। लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं हमारे अराउंड। आप कभी लाइक रेस्टोरेंट पे जाइए, आपका कोई फ्रेंड है तो आपने कभी देखा है कि वो लोनली फील करते हैं कि वो डिफरेंटली एबल्ड है? क्योंकि वो लाइक आपकी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते, बात नहीं कर सकते आपके साथ, क्योंकि किसी को साइन लैंग्वेज नहीं आती। तो आज मैं आपको साइन लैंग्वेज सिखाऊंगी ताकि आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें। तो ये साइन लैंग्वेज मुश्किल नहीं होता सीखना? मैं भी आसानी से सीख पाऊंगी? तो आज आप हमें सिखाएंगी? जी चलिए बताइए। अब सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन में, लाइक हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हेलो। अब हम जैसे को हेलो कहते हैं, हम ऐसे सलूट की तरह करते हैं, हेलो। ओके, ऐसे? हाँ हेलो। हाँ। ओके। अब जब आप किसी को, अब सेकंड है हे। लाइक आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं तो आपको नहीं देख रहा, आई कांटेक्ट करने के लिए आप करते हैं इस तरह हे। ओके, तो हम ऐसे करेंगे हाँ, जैसे तो किसी को बुलाया जाता है। हाँ, ओके। उसी तरह उनको हे करने के लिए। अब जो हमारे नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब जब हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लाइक माय नेम इज़, तो उसका है अपने पॉइंट करेंगे माय, फिर उसका नेम इज़, 2 बार टैप, माय नेम इज़। फिर मेरा नाम बी है तो मेरा नाम होगा माय नेम इज़, फिर होगा ए बी आई और एच फिर ए। तो साइन लैंग्वेज मेरा नाम उनको पता चलता है कि मेरा नाम बिहा है। ओके, तो अगर मुझे किसी को बताना है कि मेरा नाम रिबेका है तो फिर मैं कैसे बताऊंगी आप साइन ऐसा लैंग्वेज में? करेंगी, अब आपका काम आप फिर से करेंगे अपने माय नेम इज़, नहीं, 2 बार से टैप is, करेंगी, okay. फिर से आर इस क्रॉस करेंगी। ओके। आर क्रॉस होगा, फिर उसके बाद आएगा हम आपका ई, जो अपनी फिंगर से करेंगी, फिर अपना थंब नीचे लाएंगी। ओके। फिर आपका ई हुआ है, फिर आप बी करेंगी इस तरह। ओके। और फिर आपका फिर से आएगा ई, ओके। और फिर 2 बार सी आएगा इस तरह। सी, ओके, 2 times C, हाँ। C एंड और फिर आपका ए आएगा इस तरह। वाओ। आप फिर उसको उनको पता चलेगा कि आपका नाम रिबेका है। ओके, सो माय नेम इज, और जो अल्फाबेट सारे अपने आर रिबेका का बताया। बड़ा मुश्किल काम है अभी जो है, और कितनी खूबसूरती से, कितनी आसानी से हमें करके बता रही है। अब जो आप करते हैं लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, अब नेक्स्ट है। अब हम क्वेश्चंस पे जब चले, हाँ ये भी है कि आप जब उनको बताते हैं ना इंट्रोडक्शन, तो आप उनको बताना चाहेंगे कि आई एम लर्निंग साइन लैंग्वेज, तो उसका ये आप पॉइंट करेंगे आई एम लर्निंग, मतलब कि इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और फिर साथ साइन करेंगी कि उनको पता चले अभी आप लर्न कर रहे हैं। सो मैं कहूँगी आई एम लर्निंग साइन। साइन लैंग्वेज। दोबारा से, I आई एम लर्निंग साइन लैंग्वेज। जी यस, ये तो आसान था, हाँ। मैंने सीख लिया। हाँ। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। अब आप किसी से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो ये है साइन लैंग्वेज में कि क्वेश्चन वर्ड्स एंड में आते हैं, लाइक वाई वेयर, वो एंड में आते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम, आप बंदे के पॉइंट करेंगे योर, फिर होगा 2 बार टैप नेम इज, फिर कहेंगे व्हाट, कि वो क्वेश्चन वर्ड एंड पे आ रहा है। ओके, और अपने शोल्डर्स को आप अप करेंगे, लाइक कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ। अब सेकंड है हमारा वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप उनके ऊपर पॉइंट करेंगे यू, फिर ऐसा करेंगे फ्रॉम, और फिर वेयर। ओके, तो उनको पता चल जाएगा कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। अब ये है हमारा लास्ट जो इसमें है कि है हाउ आर यू। कुछ वर्ड्स है जो ना एक फुल सेंटेंस है, कि क्वेश्चन वर्ड एंड में नहीं आता, कि फुल एक एक्शन है, लाइक हाउ, इस तरह ये होगा, इस तरह हाउ आर यू। अच्छा, सिंपल मैंने हाउ आर यू पूछना है तो मैं ऐसे करूँगी, और एक फिंगर ऊपर लेंगी, हाउ आर यू। सो इफ मुझे अबिया का पूछना है, अब हाँ हाउ आर यू। तो अब अगर मैं आंसर करना चाहूँगी, एक सिंपल है आई एम फाइन, से करेंगे आई एम फाइन, सिंपल, हाई सर आई एम फाइन। ओके, तो मतलब इस तरह से आप जो है वो बात कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। अब हम जब एंडिंग, अब है कुछ एंडिंग, अब कुछ है पोलाइट वर्ड्स भी हम कहते हैं, लाइक प्लीज। अब प्लीज क्या हिस्सा करते हैं, प्लीज। ओके, अगर कर्टेसी वर्ड्स भी आप जो है इसी तरह साइन लैंग्वेज में यूज करेंगे। थैंक यू के बाद हम इसे चेन के ऊपर टच करते हैं, आगे लेकर आते हैं, थैंक यू। अच्छा, अगर मुझे अबिया का थैंक यू कहना है तो मैं क्या करूँगी? ऐसा करेंगे थैंक यू, सिंपल, थैंक यू। और अब लाइक एंडिंग वर्ड्स के भी जाने से पहले मैं आपसे आपको एक साइन लैंग्वेज कर दिखाऊंगी, और आपने गेस करने में क्या कह रही हूँ। इजी सी। हाँ इजी है। ब्रेक पे जाते हैं? नहीं, ये है नाइस टू मीट यू, कि आपको देखकर अच्छा लगा। सो हम इसको करेंगे नाइस, नाइस, फिर सर टू मीट यू, टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। अभी हाँ
अब एंडिंग कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक गुड बाय। अब गुड बाय का आप इस तरह वेव करते हैं गुड बाय, और अब कभी आप लाइक आप कुछ कहना चाहे लाइक एक्सक्यूज मी, उसके होता है डोमिनेंट हैंड लेकर इस तरह करते हैं एक्सक्यूज मी। ओके आप एंडिंग के लिए ये भी है लाइक सी यू लेटर, सी यू पे आप सा करेंगे सी यू लेटर, क्या पता चलता है सी यू लेटर, सी यू लेटर। हाँ, और साथ में है लाइक अब आप गुड बाय करते सी यू लेटर लाइक कॉन्वर्सेशन एंड करने के लिए। तो मेरा भी आपके लिए है सी यू लेटर। लेटर। अभी मुझे अपना नाम आपसे दोबारा से जाना है। आपका है माय नेम इज, Name is, फिर आर आर ई फिर आपका आएगा बी, बी फिर से आएगा आपका ई, इस तरह ई, फिर आपको 2 बार ऐसा सी करेंगे सी, और फिर आपका आएगा ए। हाँ, मगर फिंगर्स आपकी इस तरह होंगी ऐसे। हाँ। ओके, ये देखें, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि मैं अपने फिंगर्स को फौरन से जैसे मुट्ठी बंद करते हैं, तो अभी ने मुझे बताया कि हाँ, वो ई सिंपल पे ऐसे होता है, ई का इस तरह होता है। अच्छा, ई के लिए आपको पूरी जो मुट्ठी है उसको बंद करना हाँ, होता है, लेकिन ए का ये है। ए के लिए इस तरह और थम्स अप जैसे करते हाँ। हैं। ओके, अभी हाँ, यू आर वेरी टैलेंटेड। Thank क्योंकि you. देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की थी स्टार्ट में, कि अगर कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा या आप अपनी बातों से इंसान को नहीं समझा पा रहे, तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। सो छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं और आप और हमारे देखने वाले उस चीज़ को समझें तो आई थिंक बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, और बड़ी आसान सी चीज़ है, जैसे आपने हेलो का बताया था। हाँ, हेलो का इतना इजी, बस इस तरह करो, सिंपल। और नाइस टू, नाइस, सी यू लेटर। ओ सी यू, सी यू लेटर, सी यू पूरा यहाँ आएगा, और हाँ मतलब कि Later. लाइक सी यू लेटर कि सी, ये वाला सी बताता है और ये पता था लेटर। लेटर और हाँ। थैंक यू। सिंपल। ये आसान वाले तो मुझे याद रहेंगे, हाँ, तो वो बहुत बाकी easy मुश्किल है। है। फिर मुझे फिर रिपीट में अपना शो देखना पड़ेगा ना, वो मेरे हाँ, नाम के लिए, ताकि पता चले, है ना। हाँ। अब मुझे बहुत इजी लगता है क्योंकि लाइक अब पहले तो मुझे लगता था हार्ड होगा साइन लैंग्वेज लोगों के लिए, और पता चला पहले इजी होता है क्योंकि जब आप उनको देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा बाद में जाकर। अच्छा, तो साइन लैंग्वेज सीखने में आपको मदद कौन करता है? मामा। मामा मदद करते हाँ, हैं? हम कभी कभी लाइक वीडियोस देखते हैं लाइक, तो पता चल जाता है, लाइक इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो आपको खुद भी शौक है हाँ। साइन लैंग्वेज सीखने का, हाँ। और लोगों से कम्युनिकेट करने का इस जी, तरह? ताकि वो लोग लोनली ना फील करे, उनके पास कोई हो जिनके साथ अपनी इमोशंस और कम्युनिकेट कर पाए। देखिए, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम सोचते हैं कि बच्चों को शायद नहीं पता होगी, और अक्सर हम इस चीज़ में कंप्लेनिंग भी हो जाते हैं कि नहीं बच्चे कहाँ वक्त देते हैं। लेकिन आई थिंक अबिहा और अबिहा जैसे जितने भी बच्चे हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं, जो हमें ये बताते हैं कि बच्चों में इमोशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। अबिहा, आप जो है वो बहुत टैलेंटेड हैं, और जिस तरह से आज आप अपने सेगमेंट को सजा कर लाई हैं, मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं सोचूं कि मुझे क्या याद है, मुझे सिर्फ पता है क्या याद है? थैंक यू। नहीं, मुझे ये भी याद है, हाँ, सी यू लेटर, और माय नेम इज, वो फिर आपको कुछ वो स्पेलिंग R है। आता है। हाँ, क्योंकि आपने अल्फ़ाबेट करने होते हैं, लाइक कभी क्या पता है लाइक वेयर आर यू फ्रॉम का जब आंसर होता है तो आपको अपनी कंट्री के पूरे अल्फ़ाबेट्स लिखने पड़ते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर आप यूज्ड हो जाते हैं उस पर। यूज्ड हो जाते हैं। हाँ। अभी हाँ, थैंक यू सो वेरी मच, welcome. हैव अ ग्रेट डे। यू टू। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद अम्मारा रूही देंगी साथ 5 अच्छी खबरों के साथ, वो हमारे दिन को अमेजिंग बनाने जा रही है। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। ग्रैंड गुड न्यूज़ है, और हमारे साथ हैं अम्मारा रूही। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम रुबैका, क्या हाल है? मैं Good बिल्कुल morning. खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं ठीक है। तो आज आपके पास गुड न्यूज़ नहीं है? नहीं आपके पास ग्रैंड गुड न्यूज़ है। ग्रैंड गुड न्यूज़ है, और 5 ग्रैंड गुड न्यूज़ है। बिल्कुल, इसीलिए वो ग्रैंड है क्योंकि आज 1 2 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 5 खबरें। 5 खबरें, बिल्कुल। तो मैं स्टार्ट करूंगी पहली खबर से, और मेरी पहली खबर है पोर्टेबल वेंटिलेटर्स। ठीक है। पोर्टेबल
आपको पता है कोविड का जैसे आजकल है और हमें वेंटिलेटर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये एक अहम किरदार अदा करता है हमारी हेल्थ जो चीज़ें हैं उसमें। तो इसमें कोरोना के हवाले से जो है ये बहुत इसकी जो अहमियत है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। और कराची के साइंसदानों ने, आगा खान यूनिवर्सिटी के जितने साइंसदान हैं, उन्होंने जो है वो एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है जो कि बहुत ही सस्ता है और जो बहुत छोटा है, ठीक है। उसको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं और आप उसको बिलवक्त जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिसको भी, जहाँ भी कहीं भी उसकी ज़रूरत हो। और मेडिकली इसको RAD का नाम दिया गया है, ठीक है। और देखिए हमारा कितनी खुशी होती है जब पाकिस्तान से इस तरह की अचीवमेंट्स की जाती हैं। पाकिस्तानी साइंसदान, जिस तरह आपने बताया कि उनका ताल्लुक़ कराची से है, तो बहुत खुशी, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है आई थिंक हर पाकिस्तानी के लिए, ख़ासतौर पर जब भी मेडिकली कहीं पर अचीवमेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी हमारी जो खबर है वो भी हेल्थ से रिलेटेड है और वो भी बहुत अहम है। वैक्सीनेशन, जैसे हम लोगों ने भी वैक्सीनेशन लगवाई, 1 डोज 2 डोजेस, ठीक है। तो आज जो है वो मैं इस्लामाबाद वैक्सीन के बारे में बताऊंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि इस इस्लामाबाद की 15 साल से ज़ायद उम्र की 50% से ज़्यादा आबादी मुकम्मल तौर पर कोरोना वैक्सीनेटेड हो चुकी है और 71 से ज़ायद आबादी पहली डोज लगवा चुकी है। कितनी अमेजिंग बात है कि ये बहुत खुशी की बात है कि 50% कंप्लीट हो चुका है। 50 का जो डिजिट है 100 में से, वो बड़ी खुशी देता है। लेकिन इसमें आई थिंक हमारा, मैं, आप और हमारे देखने वाले, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, ये 50 को 100 करना आपने। 5 का जो डिजिट चल रहा है ना, उसमें आपने अब 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। 100% वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और एक अच्छी बात है कि 71% लोग ऐसे हैं जो पहली डोज लगवा चुके हैं। सो आई थिंक ये तादाद जो है आने वाले कुछ दिनों में, चंद महीनों में बिल्कुल 100% में हमें नजर आएगी। और मुझे लगता है बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, क्योंकि स्टार्ट में आपने देखा होगा कि लोग नहीं लगवा रहे थे, लोगों का रुझान उस तरफ नहीं था। लोग कहते थे नहीं चलो छोड़ो, हमने कौन सा घर से बाहर जाना है या हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक वक्त गुजरने के साथ जो अवेयरनेस है वो यकीनन इसका बड़ा अहम रोल रहा है कि लोग अवेयर हुए हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो मास्क का इस्तेमाल छोड़ दें या अपनी जितनी भी SOPs हैं उनको फॉलो ना करें। ये आपको मदद करता है खुदा ना खास्ता कोविड की तरफ बचाव के लिए। सो आप अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। सबसे बड़ी बात बचाव के लिए, और अगर आपको हो गया है तो उसके फैलाव के लिए, वो फैलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, तीसरी हमारी गुड न्यूज़ जो है वो बहुत ही अहम है क्योंकि वो ख़वातीन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले तक ये होता था कि कुछ शोबे कह दिए जाते थे कि ख़वातीन इसमें काम कर सकती हैं या इस तरह की कोई चीज़ें होती थी। लेकिन अब मैं आपको एक स्टोरी बताना चाह रही हूँ सना के बारे में, ठीक है। उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और उन्होंने एक बहुत ही न्यू सी फील्ड में जो है ना वो काम किया है और वो है मोबाइल रिपेयरिंग। वाओ, मोबाइल रिपेयरिंग अक्सर हम करवाने जाते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि मर्द हज़रात जो हैं वही वो मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सना ने जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी एक शॉप खोली और फिर उस काम को जो है वो जारी रखा। ज़बरदस्त। ये सना जैसी बाहिम्मत बेटियां जो हैं वही इस तरह के काम कर सकते हैं। और आई थिंक मेरे जैसे, आप जैसे देखने वालों को एक मोटिवेशन मिलती है कि हम भी ये कर सकते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप है ना, ये इसी तरह के नौजवान जो है वो आके उसको ब्रेक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ब्रेक करते हैं। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँ कि ना सिर्फ उन्होंने अपनी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोली, जो उनकी आमदनी थी, जो माहाना उनको आमदनी मिलती थी, उससे उन्होंने अपने जो पढ़ाई के अखराजात हैं वो भी निकाले हैं। और वो चीज़ जो है वो उसमें उन्होंने जो है वो कि वो अपने पेरेंट्स को, अगर आप देखते हैं कि आपके घर के हालात ऐसे नहीं हैं तो उन्होंने कि देखिए ये बात होती है ना हमारा कि आपकी सोच यहाँ से, अगर आप ये सोच लेते हैं कि आप नहीं कर सकते या नहीं होगा तो वो नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि ये नामुमकिन नहीं है और इसे मुमकिन करके दिखाना है तो वो हो जाता है। जी बिल्कुल। चौथी गुड न्यूज़ भी हमारी ख़वातीन से रिलेटेड है। हुरिया अमीरी, 17 साल पाकिस्तानी हुरिया अमीरी ने ग्लोबल यूथ एंटिटी स्टोरिंग टेलिंग फेस्टिवल में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री के साथ पहला इनाम हासिल किया है। वाह। और इन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और नाम ऊपर किया है, क्योंकि इसमें इस मुकाबले में 37 मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 400 पार्टिसिपेंट्स ने शिरकत की। 37 ममालिक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ममालिक में, बिल्कुल, ठीक है। और उसमें 400 लोग थे जो पार्टिसिपेंट थे और हुरिया उनमें से एक थी जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इंटरनेशनली जब पहले नंबर पर आई, जब इंटरनेशनली आप अपनी कौम को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा मुझे लगता है उस जैसी खुशी आपको कहीं देखने को मिलती। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हुरिया ने जहां अवार्ड मिलने पर रकम हासिल की, वहीं उनको एक NGO ने जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर कर दी है। वाओ, अमेजिंग। ये है पाकिस्तानी कौम की बेटियां जो हर कदम पर जो है, चाहे वो मेडिकल की फील्ड है, एजुकेशन की फील्ड है, आई थिंक हर लिहाज से जो है वो, इवन अगर हम इंटरनेशनली नेशनली भी देखें, जिस तरह भी आपने जो है सना की एक एग्जांपल दी है,
यकीनन ये वही लोग हैं जो एक अपने इर्द गिर्द, हम कहते हैं ना कि आप गवर्नमेंट लेवल पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट ये करे, इस तरह चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपको कम्युनिटी लेवल पे इनिशिएटिव लेने हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग पर्सनली आपको जो है वो छोटी छोटी इनिशिएटिव ले, तो आप यकीन कीजिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और रेबेका, मैं इसमें ऐड करूँगी कि लोग कहते हैं कि सोसाइटी ऐसी है या सोसाइटी की वजह से हम ये नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी हम लोगों से बनती है, ठीक है। तो अगर हम वो कदम उठाएंगे तो एज अ सोसाइटी भी हम एक प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी लास्ट गुड न्यूज़ है निशा राव की। निशा राव, हमारी सोसाइटी में इदारे अब स्टीरियोटाइप रवैयों से निकल रहे हैं और कराची यूनिवर्सिटी जो है वो निशा राव जो कि ट्रांसजेंडर है उनको एमफिल में एडमिशन दिया। अमेजिंग। हम लोगों ने अपनी अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि जो ट्रांसजेंडर है उनके जो हुकूक हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे बहुत सारी जगहों पे, और उनको जो है वो बहुत सारी चीज़ों से अलग रखा जा रहा है कि वो एक बहुत ही कोई मुख्तलिफ किस्म की वो हैं और उनको बिल्कुल अलग रखा जाए। लेकिन मुझे अब लगता है कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है। रेबेका, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं हमारा, क्योंकि देखिए जब हम ये वाली गुड न्यूज़ है ना निशा की, ये सोसाइटी के बदलाव की ही गुड न्यूज़ है कि लोगों ने अपनी सोच बदली, अपनी सोच को बदला। तो फिर आप ये देखिए कि इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, और वो जिस तरह अभी हम तस्वीर भी देख रहे थे कि निशा जो है उनके चेहरे पे खुशी एक सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैं इस कौम का हिस्सा हूँ और मुझे वो तमाम हुकूक मिल रहे हैं, जो मेरे जो राइट्स हैं वो मुझे दिए जा रहे हैं, मुझे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा। सो वो चीज़ें जो है वो बड़ी खुशी देती है। और एजुकेशन के मैदान में जिस तरह हम बात करते हैं, आज आपने एजुकेशन और मेडिकल और ख़वातीन जो है उनकी एम्पावरमेंट पर जो आप गुड न्यूज़ लेकर आई, यकीनन ये बहुत ही खुशी की बात है। इसी के साथ अपने देखने वालों से यही कहेंगे कि अब हम कुछ खास करने जा रहे हैं कि आप पूरा हफ्ता जो है वो गुड न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं। सो आप हमें बताया करेंगे कि आपकी पसंदीदा खबर कौन सी है। यानी हर हफ्ते 3 जो गुड न्यूज़ होती हैं आप उसमें बताएंगे कि ये वाली गुड न्यूज़ आपकी पसंदीदा है। आप हमें बताएंगे राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर इनबॉक्स करके। हमारी टीम जो है वो यकीनन आप जो गुड न्यूज़ कहीं से भी सुनते हैं, सर्च करते हैं, वो भी हमारे पास आपके जो मैसेजेस हैं वो आ रहे होते हैं कि ये वाली गुड न्यूज़ शामिल करें। आप उसके लिंक्स हमें भेजते हैं, तो यकीनन हमारी टीम जो है उसमें मसरूफ़ रहती है। हमारी बड़ी कोशिश रहती है कि जो चीज़ आपको पसंद है, जो आप अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं, तो आज से आपका ये टास्क शुरू हो चुका है। आप हमें बताया करेंगे कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ है जो वो बहुत अलग लगी, आपकी फेवरेट गुड न्यूज़ कौन सी थी, ताकि उसको हम शामिल कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। लोग जिस तरह से चीज़ों को देखना चाहते हैं हमारा, और जिस तरह से लोग अपना इनपुट देते हैं, यकीन जानिए इस सेगमेंट से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं खुद भी कहीं पर कुछ अच्छी चीज़ देख रही होती हूँ ना, तो मुझे होता है कि ओ अच्छा हाँ ये मुझे अपनी टीम को फॉरवर्ड करनी है और फिर उसकी रिसर्च प्रॉपरली करना, तो वो एक जो खुशी है वो बड़ी जनरेट होती है। और सबसे बड़ी बात कि मुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। इवन हम लोग भी जब गुड न्यूज़ की रिसर्च और गुड न्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कोई ऐसी खबर है जो सब जो है वो ऑडियंस के साथ शेयर की जाए, तो उसमें हमें बहुत सारी कुछ सीखने को मिलता है कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी किया है, ऐसे भी किया है। तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है, सीखने को मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच हमारा। आज आपने 1 2 3 4 नहीं 5 अच्छी खबरों से दिन को अच्छा बनाया। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद हमारा साथ देंगी फातिमा जद्दून, और वो बात करने जा रही है 5 दहाइयों पर फैशन ट्रेंड्स क्या थे, अभी कैसे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे फैशन ट्रेंड की, जो सिर्फ अभी नहीं आज से 5 दहाइयों तक चल रहा है। वो क्या है वो हमें बताएंगी फातिमा जद्दून। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो रेबेका? मैं बिल्कुल खैरियत से। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। So, आज आप सिर्फ वो कहते हैं ना यादें ताज़ा करना। अक्सर बेशतर हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं हमारे टाइम में ये फैशन था। अब पता है आपने उनके कभी फैशन देखे? दे वर सो फैशनेबल, मतलब कोई स्टाइल था भाई, ठीक है। और वो बात है कि हम लोगों को लगता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है या हम लोग बहुत फैशनेबल हैं, लेकिन जब मैं आपको आज जब पुराने अपने एराज के बारे में बताऊंगी ना, तो आप परेशान होने वाले हो। और बहुत सारे वही फैशन है पता है जो दोबारा आ रहे हैं। बिल्कुल, बस उनकी थोड़ी थोड़ी फॉर्म चेंज हो जाती है। अब देखो जिस तरह अगर हम पहली अपनी डेकेड की बात करें, जो 1950s का जो फैशन था जब पाकिस्तान बना, तो उस वक्त हमें ओवरऑल पाकिस्तान को अपना नाम दुनिया में भी मनवाना था, लेकिन वो एक फ़ैशन की भी एक नई चीज़ थी, क्योंकि हमें अपने कल्चर को भी शो करना था कि हम लोगों का जो है बिल्कुल एक अलग है। लेकिन वो ये था कि उस वक्त वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था,
लेकिन स्टिल अगर हम उस वक्त के जो हमारे स्टाइल आइकॉन्स थी, आप उनको फातिमा जिन्ना से लेके नूर जहां तक देख लो, मतलब उनका एक अलग ही एक ऑरा था। बिल्कुल ठीक है, वो आज तक जो है ना उसको पसंद किया जाता है और उसको आई थिंक फॉलो किया जाता है, कहा जाए तो वो किसी सूरत गलत नहीं है। बिल्कुल, मतलब गराराज और जो साड़ीज हैं वो उस वक्त आई थी। आपकी देखिए हमारी फातिमा जिन्ना की जो एक पिक्चर है कि एक उन्होंने बहुत ही एलिगेंस से एक शलवार कमीज पहनी हुई है, खुली शलवार है, और उस दौर में वो साड़ियाँ और गरारे भी बहुत चलते थे। जिस तरह यहाँ पर भी जो है दुपट्टा कमीज शलवार जो है एक बहुत ही पाकिस्तानी कल्चर की जो है वो नुमाइंदगी करता है। और ये एक प्रोमिनेंट आइकन आप देखो कि फातिमा जिन्ना के फैशन, इनके जो गरारे थे वो प्रॉपर गोट वाले थे, जो अभी भी चल रहे हैं। आप देखो कि वो जो गोट वाला हम कहते हैं ना जी, पुराने फर्शी गरारे और वो चीज़ें, साड़ियाँ, वो चीज़ें, वो ड्रेप करने का, आप देखो इन चीज़ों में फ़र्क नहीं आया, वो उसी तरह से वो लेगेसी जो है ना चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वही बात है कि वो जो एक पुरानी चीज़ है उसी को हम लेकर आ रहे हैं और हम कह देते हैं कि जी आजकल अगर आ रहे हैं, लेकिन ये तो 1950 से चलते आ रहे हैं, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और वो अभी तक है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अगर हम चलते हैं हमारी 1960s के दौर में, ठीक है, तो 1960s का तो जो दौर है ना रेबेका, वो बहुत एकदम फैशन की, उसमें हम कहें कि एकदम चेंज आ गया। उसमें कलर्स बहुत, 1950s में आप कहोगे कि कलर्स बहुत सूदिंग थे, लेकिन 1960s में जब हम आए तो हमारे कलर्स बहुत पॉपिंग हो गए, ठीक है। एक कलर का बहुत प्रोमिनेंट जंप हुआ, जिस तरह हम कहते हैं जो नियॉन कलर्स जो हमारे एक इन हुए थे वो उनमें हुए थे, ठीक है। अच्छा, हमारे जो है शॉर्ट शलवार कमीज़ें आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस वक्त ड्रेस और गाउन्स जो हैं इन नहीं थे, क्योंकि वही बात मैं दोबारा करूँगी कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की वो मॉडर्निज्म भी जो है ना, जो एलीट क्लास है उनको एक होता था कि भाई वो करें, लेकिन उनमें भी एक जिस तरह अगर जो गाउन्स हैं या जो शलवार कमीज़ में भी हैं, जो पॉपिंग कलर्स हैं वो उन्होंने वेस्टर्न उधर से उठाए थे। ओके, हाँ, क्योंकि वेस्टर्न थोड़े से नियॉन और इस टाइप के शेड्स आते हैं। और मेन एक चीज़ ये थी कि वो खाली जो वेस्टर्न था, मैं इसको ये कहूँगी कि वो वेस्टर्न नहीं था, जिसको अब हम कहते हैं कि ये एक न्यू स्टाइल है, इट्स अ फ्यूजन, वेस्टर्न और ईस्टर्न का ब्लेंड है। उस वक्त का जो दौर था, क्योंकि हम लोग हैं पाकिस्तानी हैं, हमारा कल्चर उनसे बिल्कुल एक डिफरेंट है, तो हम लोग बिल्कुल वेस्टर्न उस पर नहीं जा सकते थे। तो उस दौर में पहली जो एक चीज़ आई थी वो ईस्टर्न और वेस्टर्न का ब्लेंड होना शुरू हो गया था। ओके, सो ये 60s में हुआ था? ये 60s में हुआ था कि हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो ब्लेंड है वो 60s में था। 1970s का दौर मेरा फेवरेट दौर, ठीक है, सही हिप्पी वाला एरा था ये। हाँ बिल्कुल। और इसमें मैं कहूँगी कि वो जो एक जो नाम, जो प्रोमिनेंट नाम होते हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि जिनकी वजह से ये एरा चेंज होता है, वो माहीन खान और टीजेस एक ब्रांड था, ठीक है, ठीक है। so, उन्होंने एक नया बिल्कुल, अभी हम स्क्रीन पे वो दिखा भी देते हैं टीजेस के जो उनके मेन जो चीज़ें थी वो क्या थी कि ये बेसिकली टीजेस जो है वो यूथ का एक ब्रांड था, ठीक है। और बहुत सारे ये हमारे जो उस दौर में मैं कहूँगी कि ये वाला दौर सबसे प्रोमिनेंट था, क्योंकि टीवी पे जो हमारे जो फेमस सेलिब्रिटीज़ थे तो वो इनसे अपने आप को स्टाइलाइज करवाते थे, ठीक है। और उसके बाद जो बेल बॉटम्स थे, सो उसी 70s के टाइम में जो है वो और एक हमारा बहुत फेमस 1973 का ड्रामा है किरण कहानी, उसके जो जितने मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि जो यंग लॉट ने, जो यूथ ने, जो हम अपने फादर्स की पिक्चर्स या अपने पुराने उनके घर वालों की पिक्चर्स देखते हैं कि मर्दों ने बहुत बेल बॉटम्स पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, और वो सारा कुछ स्टाइल को वो बिल्कुल टीजेस जो था उसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था। और क्योंकि हमारे जो मेन मीडिया था वो टेलीविजन ही था, तो टेलीविजन आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा इन फैशंस को जब कॉपी किया था, उनको अडॉप्ट किया था, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। ठीक है, ठीक है। आ जाए जी 80s की तरफ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और 1970s में बेल बॉटम्स भी थे, और कहती चलूँ कि लूज शलवार, जो पटियाला शलवार हम लोग कहते हैं, वो तब भी इन हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे 1980s का दौर, जहाँ पे अगर हम कहें तो बिल्कुल एक चेंज आया था रेबेका, क्योंकि ज़ियाउल हक का दौर आ गया था। और उस वक़्त हम लोग बहुत ज़्यादा जो है हमने इस्लाम और रिलीजन की तरफ आ गए थे। उस वक़्त सर पे दुपट्टा और लूज शलवार कमीज़ें इन हुई थी। और अगर हम उस वक्त की अपनी स्टाइल आइकॉन अगर पॉलिटिक्स में से देखें तो बेनज़ीर भुट्टो, शी वाज द फर्स्ट जिन्होंने सर का दुपट्टा, आप देखो उनका एक प्रॉपर एक अलग स्टाइल था, जो आज भी अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ इन होती है। और मैं साथ साथ कहती रहूँगी कि PTV के दौर में उस वक्त न्यूज़ कास्टर ने सर पर दुपट्टा जो है उस तरीके से लेना शुरू किया था, जिसमें हमारी इशरत फातिमा है, महपारा सफदर, बहुत प्रोमिनेंट ये नाम है उस एरा के, क्योंकि ये कुछ इस तरह के नाम हैं जो अगर आप आज भी नाम लो तो आपको उनका पूरा एक
हमारे स्क्रीन ज़हन में ज़फ़र चीज़ बैठा साहिबा, हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप ये देखो, अगर हम अभी भी सर पे दुपट्टा लेते हैं तो हमारे माइंड में वो एक बेनज़ीर, भुट्टो और इन सब का आ जाता है कि उनका एक ड्रेप करने का दुपट्टा लेने का भी एक तरीका So अपना ये अलग था। 80s में बिल्कुल सारी चीज़ें 80s में हमारा जो आप ये कहते हो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफ़ी कम होना शुरू हुआ था और बहुत हद तक हमारा जो है रिलीजन की तरफ जो है एक बिल्कुल, चीज़ अभी आनी जिस शुरू तरह हुई, आपने 80s की बॉडी बात की, कवरिंग और ये चीज़ें शुरू वो हो हमने गई अभी थी। तस्वीर में भी देखा कितनी लेगेसी सी elegance, आती है ना, बिल्कुल। एलिगेंस सा लगता है, बिल्कुल। बड़ी खुशी फील होती है कि ये है कल्चर में रहकर चीज़ों को करना हमेशा खुशी देता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारे 1990s और 2000 के दौर में। ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जी आप ये कह सकते हैं कि फैशन जो है ना वो एकदम बहुत ज़्यादा आया। सना सफीनाज, बंतो काज़मी और ये जो है हमारे शैला चतुर, ये लोग जो हैं इन हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम फैशन में चेंज आया था कि बहुत ज़्यादा जो है बोल्ड आपकी लुक्स आ गई थी और विंग्ड आईलाइनर्स, जो हम कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ही एक विंग्ड आईलाइनर्स वो इन हुए थे। बिल्कुल लॉन्ग शर्ट्स अभी हाँ। भी जो है वो लॉन्ग शर्ट्स का बड़ा फैशन है और अक्सर कहा जाता है कि वो शॉर्ट शर्ट्स पे लोग उस तरह से नहीं आ पा रहे, लेकिन ऑफ कोर्स 90s और 20s के जिस जो तरह 1990s और 2000 में हमारी शॉर्ट शर्ट्स ही थी, लेकिन मैं जो ये चीज़ कहना चाहूँगी, जो फास्ट फैशन होता है हमारा वो इंट्रोड्यूस हो गया था। बहुत ज़्यादा कैट वॉक्स होनी शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा जिस तरह फास्ट फैशन को मैं इस तरह आपके लिए आसान वर्ड्स में कह दूंगी कि जिस तरह एक फैशन आके रुकता नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक ठीक है। कहा फातिमा, जिस तरह से कि फैशन रुकता नहीं, उसमें चीज़ें ऐड होती हैं, कभी कुछ थोड़ा सा कलर्स में एडिशन हो जाता है, कोई कलर जो बहुत ज़्यादा फैशन में होते हैं उन्हें माइनस कर दिया जाता है, तो ये सिलसिले जो है इसी तरह देखो, जो चलते थे। ट्रेंड अगर हम वर्ड यूज़ करें, ट्रेंड वो चीज़ होती है जैसे साड़ियाँ और गरारे हैं, हाँ। वो ट्रेंड में आज भी हैं। तो जो फैशन रह जाता है वो ट्रेंड है, लेकिन जो फास्ट फैशन है वो आके आके फेड फैशन वो खत्म आके चला खत्म हो जाता जाता है। है। मतलब लोग उसको शायद इतना एक्सेप्ट नहीं नहीं करते। करते, हाँ। तो देखा जाए तो वो उस दौर का फैशन बहुत नहीं रहा और उसी में हमारा प्रेट वेयर भी आ गया था, खादी और जी ये चीज़ें भी बिल्कुल, इंट्रोड्यूस ठीक है। हुई थी। Thank you। आखिरी जो बस हमारे पास वक्त की ठीक है, कमी है, बिल्कुल पर ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you। आपका बड़ा वो 5 दहाइयों का आपने जो है कम वक्त में जल्दी से कवर किया। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much, thank you। अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ट्रेनर काशिफ देंगे हमारा साथ। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आपको मालूम है कि आपने जब कोई काम करना होता है तो उसके लिए आपको दिल जान से मेहनत करना होता है। जब दिल जान से मेहनत कर रहे होते हैं, बीच में कोई चीज़ें आती हैं जो आपको रोकती हैं, रुकावट का बाइस बनती हैं। रुकावट का बाइस बनने वाली जो चीज़ें होती हैं वो क्या? जब आप जिम जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, ट्रैफिक हो गई, मौसम सर्द है, बारिश हो रही है, बहुत सख्त गर्मी है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर क्या करता है कि आपने करना क्या है, उस पर फोकस रहें। तो आज का हमारा वर्कआउट है 5 डिजिट पे वेस्ट। कैसे? हम सुपर सेट एक्सरसाइजेस करेंगे, यानी कि पहली वर्जिश की हरकत के बाद फ़ौरन से दूसरी वर्जिश की हरकत करेंगे। क्योंकि जो ट्रेनिंग है, जो वेट ट्रेनिंग है, वो क्यों ज़रूरी है? ताकि आपके मसल्स की ग्रोथ हो, आपके बॉडी की टॉननेस हो, टॉन बॉडी हो, स्ट्रेंथ है आपकी बॉडी के लिए। बॉडी के अंदर वेट हम इसीलिए इन्वॉल्व करते हैं। सो आज 5 वर्जिश की हरकत करेंगे हम साथियों, जिसके अंदर हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है हर मसल को 2 वर्जिश की हरकत में ब्रेक डाउन किया हुआ है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए साथियों? बारबल चाहिए हमें। बारबल कोई भी वेट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। हमने ग्रिप प्लेसमेंट करनी है शोल्डर वेट। जब मैं शोल्डर वेट कहता हूँ साथियों, तो ये कंधों के इक्वल आपकी हाथों की ग्रिप प्लेसमेंट, ना ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा क्लोज। ज़्यादा वाइड ज़्यादा क्लोज करेंगे तो वेरिएशन एंगल चेंज हो जाएगा। तो हमें शोल्डर विड्थ रखना है। क्या किया? टांगों का स्टैंस शोल्डर विड्थ, हाथों का स्टैंस शोल्डर विड्थ, और हमने क्या करना है? स्टार्ट ऑन ऑल द वे फुल रेंज के साथ। अब आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा मैं स्पीड अप करता हूँ, एक्सप्लोसिव जब मैं ऑल द वे ऊपर आता हूँ, लेकिन मैं नेगेटिव को कंट्रोल करता हूँ। कंट्रोल ऑल द वे। मेरी एल्बो रोटेट नहीं हो रही है, एल्बो को मूव नहीं करना है आपने, ठीक है साथियों? आपकी एल्बो लॉक चाहिए, यहाँ पे लॉक चाहे रखेंगे तभी आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, माइंड बॉडी कनेक्शन बनेगा। तो नोट कीजिएगा साथियों, 10 रेपिटेशंस करेंगे ऑल द वे फुल रेंज के साथ। जब एक्सर्ट करें, यानी कि जब आप ऊपर आए तो सांस को छोड़िए, और जब नीचे जाइए नाइस एंड कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल करते हुए सांस को छोड़ते रहिए इस तरीके से। इसके बाद साथियों 10 रेपिटेशंस की, हमने कोई ब्रेक नहीं लेना। हमने क्या करना है? हमने बेंट ओवर, सेम वेट ड्रॉप करना चाहे तो आप वेट ड्रॉप कर सकते हैं। क्या करेंगे? बेंट हुए, यहाँ पे एल्बो को यहाँ लॉक किया और चीट कर्ल्स करेंगे। किस तरीके से?
हाई रेपिटेशंस करेंगे, 20 रेपिटेशंस, ऑल द वे, फुल रेंज। एल्बो लॉक चाहिए रिब केज के करीब, ठीक है, लॉक करते हुए कंप्लीट बेंट होके फुल रेंज के साथ 20 रेपिटेशंस करेंगे, 3 सेट्स करेंगे। अब हमने लेनी एक छोटी सी ब्रेक इस सेट के बाद और पानी की स्मॉल सिपिंग करनी है। हमारी अगली वर्जिश की हरकत क्या है साथियों? हमने बारबेल लिया, फ्लोर पर लेटेंगे, हमने क्या करना है, अगेन शोल्डर विड्थ, लेकिन हम ट्राइसेप पे जाएंगे, बाजू का पिछला हिस्सा ट्रेन करने के लिए। एल्बो लॉक अगेन और फुल रेंज के साथ। बेंट की एहतियात से करनी है आपने, वेट वही लिफ्ट करें जो आप आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। आपके माथे के थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे बारबल को, और एल्बो लॉक चाहिए, रोटेट नहीं करना आपने ख्याल से। अगेन 10 रेपिटेशंस करेंगे। बारबल को रखा, इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमने डंबल लिया, बेंट होके हमने किक बैक्स करना है। किस तरीके से नोट कीजिएगा, बेंट हुए, एक एक बाजू नोट कीजिएगा, बेंट होकर एल्बो लॉक चाहिए आपकी, फुल रेंज के साथ फुल एक्सटेंड करना है आपने एल्बो को, फुल एक्सटेंशन, बेंट हुए लॉक किया, 90 डिग्रीज एंगल बन रहा है एल्बो का। इसके भी 20 रेपिटेशंस शूट करेंगे साथियों, ठीक है। कीप ब्रीदिंग, कोर नाइस एंड टाइट। 3 सेट्स, पानी की स्मॉल सिपिंग। इसके बाद करना है हमने साथियों डंबल ऑल्टरनेट बाइसेप कर्ल्स। हमें डंबल चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, जो वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं, करना चाहें यूज़ कीजिए। अब हमने क्या करना है, रोटेशन रखनी है। देखिए कि मेरी जो फिस्ट है आउटसाइड रोटेट कर रही है, सीधा नहीं डंबल लेके आना, रोटेट करना है ऑल द वे। कोहनी को लॉक किया, कोर नाइस एंड टाइट, आप साइड एंगल से देखिएगा, रोटेशन। 8 रेपिटेशंस करेंगे इस वर्जिश की हरकत के साथियों। रोटेट करना है, एल्बो लॉक 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 एंड रोटेशन। रोटेशन क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका फैक्टर ये कि जब हम क्लोजअप दिखाएगा, जब हम रोटेट करते हैं तो हमारा बाइसेप पीक ट्रेन होता है, ये आप देख रहे हैं, इसको ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा मसल है साइड का मसल, ब्राचियोरेडियालिस। क्या करते हैं इसके लिए, डंबल को इस तरीके से ग्रैब किया, हमारा सुपर सेट चल रहा है, आपने इनवर्ड, नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज के साथ, ऑल्टरनेशन कर्ल के साथ हमने इसको कंबाइन किया, तो ये हमारा सुपर सेट बन जाएगा तीसरा। 20 रेपिटेशंस करेंगे। याद रहे, जब भी आपने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ पे काम करना है, वेट ट्रेनिंग आपको अगले 24 घंटे 48 घंटे तक नताइज फराहम करती रहती है। क्यों? क्योंकि आप मसल्स को वेयर एंड टेयर करते हैं, रिकवरी में जितना टाइम लगता है उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। साथ ही इसके बाद हमारी अगली वर्जिश की हरकत है, हमने क्या करना है, डंबल को पकड़ा इस तरीके से और अपने नी पे आएंगे, बेंट होके फुल रेंज के साथ, इसको कहते हैं फ्रेंच कर्ल्स। आपकी एल्बो जो है कानों की लॉक के करीब चाहिए मुझे, ठीक है साथियों, और फिर आपने फुल रेंज के साथ इसको करना है, देखिएगा, फुल रेंज ऑल द वे अप। जब आप ऊपर जाएं सांस छोड़ें, नीचे आइए, सांस को रोकिए। ये करने के बाद लाइट वेट के साथ सेम पोजीशन लेकिन सिंगल आर्म, आपने 10 रेपिटेशंस किए इसके साथ, दोनों बाजू के साथ, और सिंगल आर्म के साथ हाथ को बेंड करके सिंगल आर्म के साथ नोट कीजिएगा। इसी तरीके से दूसरे हाथ को आपने नहीं भूलना साथियों। 20 रेपिटेशंस इसके करेंगे, फुल रेंज, बेंड पूरा, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर। 3 सेट्स, पानी की स्मॉल सिपिंग हर वर्जिश की हरकत के बाद, सुपर सेट के बाद। साथियों ये था हमारा आज का सेगमेंट, मसल्स को मजबूत करने के लिए, बॉडी में स्ट्रेंथ लेके आने के लिए, ताकत के लिए, टॉन करने के लिए बॉडी को। अब लेनी है हमें एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद रेबेका हमारे पास वापस आएंगी और हमें वो कहाँ लेके जाती हैं, क्या बताती हैं, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ये है राइजिंग पाकिस्तान।